आज के वीडियो में आप देखोगे कि एक स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट फ्रॉम मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि एक स्टॉक को कैसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। क्या वो डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, उसमें पैटर्न क्या है, उसमें मोमेंटम क्या है, उसके वॉल्यूम क्या है, उसमें वॉलेटिलिटी क्या है और उसमें क्या आगे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो दैट डिटेल एनालिसिस, अगर आप बिल्कुल नए हो तो भी आप इस वीडियो को समझ सकते हो। और मेरे जो मेन कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ये चैनल पे नए हो तो मेरे जो मेन कॉन्सेप्ट्स है RSI, बॉलिंजर बैंड और कैंडलस्टिक, जिसको बोलते हैं प्राइस, मोमेंटम और वॉलेटिलिटी, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई है मैंने। इस कॉल 3x3 सीरीज, जिसके कुछ 15 से 18 वीडियोस है। एक एक वीडियो 10 मिनट का है ताकि आप 2 से 3 घंटे में सब कुछ निपटा लो। सो मेक श्योर यू वॉच दैट। उसकी मैं लिंक या उसका आपको यहाँ पे थंबनेल दिखेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द मार्केट एंड ट्राई टू वन स्टॉक डिटेल एनालिसिस। उसके पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी देख लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। ऑन योर स्क्रीन अभी आप देखोगे कि लास्ट वीक में हमने वीकली मार्केट अपडेट भी किया था, अगर इफ यू हैव सीन दैट। सो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि लेट्स मेक इट बिग, कि एक था यहाँ पे बजट के दिन का पैनिक लो। इनफैक्ट वो पैनिक लो बना और उसने डाइवर्जेंस भी बनाया। और फिर ये था टैरिफ के दिन का हाई, विच इज़ अ गैप अप। अब हमने बताया कि जब इतनी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके बाद मार्केट को थोड़ा आराम, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। सो बेसिकली ऊपर का हाई जो है और नीचे का जो लो है वो हमारा रेंज बन जाएगा कुछ दिनों के लिए या शायद कुछ हफ्तों के लिए। बट हमने ये भी देखा था वीकली मार्केट अपडेट में कि सारे मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, US मार्केट, UK मार्केट, सारी चीज़ें ग्रीन में है। डॉलर भी नीचे आ गया है। सो सब कुछ पॉजिटिव है। तो हमारा ज़्यादातर मकसद क्या होगा कि हम लॉन्ग साइड से ट्रेड करें। अब निफ्टी चलो बेरिश तो नहीं है बट एक्स्ट्रा बुलिश भी नहीं है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें। सो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंडरी और द मे बी प्राइमरी इंडेक्स विच वी कॉल इट बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बेटर है। क्यों? क्योंकि वो हाई के नज़दीक चल रहा है और उसकी RSI देखो अभी 40-60, यहाँ पे 60, यस, और यहाँ पे 40। अब पहले तो मेरे को ये पूछना है कि आप इस चैनल को इतने टाइम से देख रहे हो, राइट? और क्या आपका अभी विश्वास बना कि नहीं RSI 60-40 में? जो ट्रेडिशनल था 70-30, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, वो सब गया बाहर दिमाग से और 40-60 RSI को फॉलो किया। अगर आपने किया है, अगर आपको RSI 40-60 से फ़र्क पड़ा है तो नीचे कमेंट्स में बताओ RSI 40-60, RSI 40-60। तो मैं RSI के ऊपर और एक स्पेशल सीरीज बना सकता हूँ या एक डिटेल वीडियो करूंगा ताकि आप और डिटेल में सीख सको। सो मेक श्योर यू कमेंट RSI 40-60 इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट अगेन कि ये 40-60 के बीच में चल रहा है। उसका मतलब क्या कि ये साइडवेज है। बट जब 60 के ऊपर होता है तो बुलिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जब 60 के ऊपर चलता है तो थोड़ी तेजी से भागता है। यहाँ पे एक, फिर दूसरी बार यहाँ पे। सो दैट्स वेयर द रेंज इज। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। वीकली चार्ट भी 60 के ऊपर है, मतलब इसका मीडियम टर्म ट्रेंड भी ऊपर है। आप चीज़, अगर आप नए हो तो आप एक बार लिख लो, डेली मतलब शॉर्ट टर्म, वीकली मतलब मीडियम टर्म, मंथली मतलब लॉन्ग टर्म। सो वीकली चार्ट मतलब मीडियम टर्म उसका ऊपर है। और मंथली चार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट एंड मंथली चार्ट भी 60 के ऊपर है, राइट? अब आप देखोगे कि मंथली चार्ट कब से ऊपर है। मतलब आप देखोगे 2022 में निफ्टी, बैंक निफ्टी 60 के ऊपर गया, फिर उसने वापस सपोर्ट लिया, फिर उसने वापस सपोर्ट लिया, फिर उसने वापस सपोर्ट लिया। थोड़ा सा उसने यहाँ पे तकलीफ दी हमको, लेकिन उस टाइम पे किसने हेल्प किया? मूविंग एवरेज ने। तो ये याद रखो, ये जो मूविंग एवरेज है वो है 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। ये आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता दो टेक्निकल एनालिसिस का। आप टेक्निकल एनालिसिस में कितने भी टूल्स, टेक्निक सीख लो, कैंडलस्टिक, RSI, MACD, स्टोचैस्टिक, सबसे पावरफुल टूल जानना है आपको क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? 20 सिंपल मूविंग एवरेज। ये सबसे पावरफुल है, राइट? अगर ये समझ में आ गया कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज कैसे चलता है, फिर डेली पे हो, वीकली पे हो, मंथली पे हो, इंट्राडे पे हो, आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो दैट इज वेयर 20 मूविंग एवरेज कम्स इनटू पिक्चर। दैट शोज दैट अभी भी वो सपोर्ट ले रहा है और फिर उसने वापस एक बार सपोर्ट लिया। तो बेसिकली बैंक निफ्टी 2022 के बाद मंथली चार्ट पे 60 के नीचे गया ही नहीं है। उसका क्या मतलब है? बैंक निफ्टी प्राइमरी सेक्टर है और प्राइमरी मतलब मेन सेक्टर है। कोई भी कंट्री का बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है और बैंकिंग स्टॉक्स काफी ठीक ठाक चल रहे हैं। अब कुछ कुछ लोग उल्टा सोचते हैं
ये कैसे सोचते हैं पता है, अरे 3 साल से ऊपर ही अभी तो गिरेगा, तो इसको शॉर्ट करते हैं। वो बिल्कुल गलत शॉर्ट है, सोच है। जब तक मार्केट आपको साइन नहीं देता है तब तक कुछ नहीं करना है। हो सकता है अगले महीने ही गिर जाए, अगले हफ्ते में गिर जाए, बट जब तक मार्केट नहीं बताएगा तब तक मैं उसी डायरेक्शन में चलूंगा। चलो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। बट अगर आज मेरे को कोई आपको एक स्टॉक डिटेल में एनालिसिस करना है, रैंडमली स्टॉक्स को ट्रैक करते करते मैंने बोला चलो एक आइनॉक्स विंड करके स्टॉक है, राइट, उसको डिटेल में एनालाइज करते तो कैसे करना चाहिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैं हर एक फैक्टर को हमेशा पहले मंथली चार्ट देखना है, ध्यान में रखो, मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। फिर अगर उससे भी नीचे जाना है आवरली 15 मिनट तो भी ठीक है, बट हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है। टॉप डाउन अप्रोच जो बोलते हैं, दो तरह के टॉप डाउन अप्रोच होते हैं, होता है वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर और स्टॉक, और दूसरा टॉप डाउन अप्रोच होता है एक ही स्टॉक का जो है मंथली, वीकली और डेली। तो पहले मंथली चार्ट ऑफ आइनॉक्स से शुरू करते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ इफ यू सी दैट एक बहुत ही लंबा कप था, इसका जितना भी डेटा है, ऑल डेटा है, मतलब 2015 से है, उस टाइम से उसने एक बड़ा सा कप बनाया था, और 2023-24 में उसने उसको ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो ये वहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया 250 पौने 300 तक, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, राइट, वहाँ पे। अब वहाँ से वापस गिर के आया और ऑलमोस्ट वही लेवल पे आया जहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, विच इज़, अगर इसको ध्यान से अगर मार्क करोगे शैडो को छोड़ के, तो वो वही जोन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएगा। और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दैट्स द जोन वेयर वी आर लुकिंग एट, राइट। सो दैट्स द जोन, सपोर्ट जोन। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अब ये चार्ट पे क्या हो रहा है, एक तो सपोर्ट जोन में है ऑन द प्राइस, दूसरा उसका है RSI 40 पे। RSI 40 मतलब क्या, एकदम सपोर्ट पे है, और वो भी मंथली, मतलब ग्रैंडफादर, लॉन्ग टर्म चार्ट उसका सपोर्ट पे है। और ये महीना विच इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, वो बता रहा है कि भाई फेब्रुवरी ने डबल बॉटम बनाया उसने, जनवरी और फेब्रुवरी का लो सेम दिखता है आपको, राइट। सो दैट्स वाई प्राइस से सपोर्ट, मोमेंटम से सपोर्ट, प्राइस पैटर्न ऑल्सो से सपोर्ट बिकॉज डबल बॉटम है, राइट। और अभी तक का कैंडल पैटर्न छोटा सा हैमर जैसा दिख रहा है, बट फेब्रुवरी अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो वील हैव टू वेट फॉर द मंथ। सो ये हो गया डिटेल एनालिसिस। इसलिए फेब्रुवरी का वॉल्यूम अभी कम है क्योंकि मंथ खत्म नहीं हुआ है, राइट। हो सकता है कि ये मंथ खत्म होते होते बहुत बड़ा कैंडल बन जाए और बहुत बड़ा वॉल्यूम भी बन जाए, हो सकता है, राइट। अब आपको एक थोड़ा सा, एक कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं नया या थोड़ा सा डिफरेंस सिखाने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच बड़ा करो ताकि और डिटेल में समझे। लास्ट कुछ महीनों से अगर आप देखोगे, ये उसका तीसरा लेग है। ये एक लेग है, लेग 1, इसको बोलते हैं A, राइट, फिर ये B और ये C। कोई भी एक, ये पूरा डाउन ट्रेंड था तो उसके 3 लेग हो गए, बीच बीच में रिट्रेसमेंट आ रहा है, देखो ये एक रिट्रेसमेंट आ गया 3 कैंडल का। अब मोटा मोटी देखोगे तो एक ही ग्रीन कैंडल है, 2 तो छोटे कैंडल थे। फिर वापस जब करेक्शन आया तो एक छोटा कैंडल और एक ग्रीन। अब ये वाला क्या हो सकता है, ये आपको गैस करना है कि ग्रीन तो है, मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट वाला तो एकदम क्लियर है, 3 रेड और 3 रेड और उसके बाद ग्रीन, तो अभी ग्रीन हो रहा है। उसके लास्ट टाइम उसने एक छोटा ग्रीन करने के बाद बड़ा ग्रीन किया था, इस बार छोटा ग्रीन करने के बाद शायद बड़ा ग्रीन मार्च में करे, या इस बार बड़ा ही ग्रीन हो सकता है। बट ये सारे सिग्नल्स क्या बता रहे कि ये मंथ ग्रीन हो सकता है। ये एनालिसिस अगर पहले से डिटेल में किया हो तो शायद फरवरी के शुरू में ही हम लोग इसको समझ सकते थे, फिर भी अभी देर नहीं हुई है। सो ये था डिटेल एनालिसिस, इसको बोलते हैं डीप, गो डीप नॉट ब्रॉड, राइट। नाउ लेट्स लुक, खाली मंथली चार्ट देखा, नाउ लेट्स रिमूव ऑल द लाइन्स एंड नाउ गो टू द वीकली चार्ट ऑफ दिस। अब वीकली चार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे भी डाउन ट्रेंड है और RSI 40 के नीचे है, मतलब बेरिश जोन में है। अब उसने जब पहले 40 पे सपोर्ट लिया था, सबसे पहले कब बताया कि वो नीचे जा रहा है, उसने रेंज शिफ्ट करके बताया कि भाई मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा तो नीचे ही जाऊंगा, विच इज 60 रेजिस्टेंस। फिर उसने 40 पे सपोर्ट लिया तो साइडवेज हो गया, यस। फिर वापस 60 पे रेजिस्टेंस लिया, 40 60 40 60 कर रहा है, फिर वापस 40 पे आया। अब उसने 40 को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये वाले टाइम पे। अब 40 को रेजिस्टेंस बना दिया, बोला अभी तो मैं और भी नीचे जाऊंगा, राइट, यहाँ पे। सो दैट्स वेयर द डाउन ट्रेंड हैज गॉन शार्प।
ऑन द डाउन साइड। बट क्योंकि मंथली सपोर्ट पे है और मंथली पे RSI का भी सपोर्ट है, पैटर्न का भी सपोर्ट है, इसलिए अब वहाँ से हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मिल रहा है रिवर्सल, राइट। अब हमको देखना है कि इसको आगे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं ऑन द डेली चार्ट। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो छोटा सा कैंडल है लास्ट वीक वाला, उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, और उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम हाई है, नॉट वेरी बिग बट थोड़ा सा। सो स्पिनिंग टॉप इज अ रिवर्सल पैटर्न, और ये हफ्ते में जो अभी ट्यूसडे हुआ है वो स्पिनिंग टॉप को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बोल रहा है कि भाई अभी मैं बॉटम बना चुका हूँ। लास्ट टाइम भी उसने स्पिनिंग टॉप बना के एक छोटा सा रिवर्सल दिया था, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे उसने एक छोटा सा डोजी बनाया, बट उसमें वॉल्यूम नहीं था तो उसको फेल कर दिया। सो हर बार ज़रूरी नहीं कि स्पिनिंग टॉप चले, लेकिन इस बार वो कंफर्म कर रहा है, राइट। सो दैट्स द वीकली चार्ट, इस तरह से एनालाइज करते हैं। एंड देन वी गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है? हाँ, डेली चार्ट पे एक चीज़ जो हो रही है वो दिख रहा है कि आप पूरा चार्ट बेरिश था और उसने बार बार एक और फिर दो और तीन हैमर बनाए, और वो एक ही एरिया में बनाए। हैमर मतलब क्या? नीचे शैडो बन रहा है, बॉडी ऊपर आ रहा है, मतलब वो डिमांड एरिया है। वहां से बार बार प्राइस आके ऊपर बाउंस कर रहा है, क्लोज नहीं आ रहा है, ऊपर बंद आ रहा है। और वही सपोर्ट मंथली में भी था, इसलिए डेली में उसने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया, राइट। रिमेंबर, एक चीज सिखाता हूं आपको मैं, जो बहुत पहले मैंने सीखा था प्राइस के बारे में, भाव के बारे में। प्राइस फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। प्राइस पानी की तरह होता है। समझो कि मैंने यहाँ पे पानी ऐसा छोड़ दिया बाल्टी लेके, तो वो जाएगा सीधा सामने के दीवार तक। अब दीवार पे रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? वो इधर जाएगा या उधर जाएगा, राइट। अब वो रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा होना चाहिए कि दीवार को तोड़ के निकल जाए, तब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया या सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो नीचे जो है वो दीवार है, बार बार ऊपर आ रहा है। अब अगर वो दीवार को तोड़ नहीं सकेगा, विच इज़ द सपोर्ट, तो उसको जाना कहाँ है? या तो साइडवेज जाएगा या तो ऊपर जाएगा। You understand? Prices follow the path of least resistance. Prices are like water. Comment water in the chat box. Now let's see what happens on the daily chart. So ये तीनों बता रहा है कि 40 सपोर्ट है। अब दूसरा एक चीज जो हम देख रहे हैं, यहां से लेके, ये रेड से लेके, चलो ये रेड भी नहीं, ये वाले रेड से लेके ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है लास्ट तक। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इस पूरे जो मैंने लाइन बनाई है उसमें कितनी बार कितने ग्रीन कैंडल्स दिखे। वो भी छोटे छोटे बहुत है, लेकिन बड़े किधर है? एक ही है, एक ही बड़ा कैंडल है ग्रीन, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ये सब, राइट, ये सब छोटे हैं। अब लास्ट 15 दिन में कितने बड़े ग्रीन कैंडल है? एक, दो और तीन, जो कल वाला था। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कलर। मतलब क्या कि कलर चेंज हो रहा है, रेड में से ग्रीन होने की कोशिश कर रहा है। पहले रेड 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 छोटा ग्रीन, रेड 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 छोटा ग्रीन। अब क्या हो रहा है? रेड ग्रीन ग्रीन बड़ा, रेड रेड ग्रीन बड़ा। क्या हो रहा है? पैटर्न चेंज हो रहा है, ग्रीन का कलर बढ़ रहा है, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कलर भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, और साइज भी चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले एक ही ग्रीन था पूरे 10, 15, 20, 25 दिनों में, अब लास्ट 15 दिन में 3 बड़े ग्रीन है। सो साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कलर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? आर वी लाइकिंग दिस? इज इट गोइंग डिटेल में जा रहा है कि नहीं? अब जाते हैं और एक पहलू पे, जहां पे लास्ट वाला बॉटम उसने बनाया 60 के सपोर्ट पे, 40 पे सपोर्ट पे। दैट मीन्स इट्स अ रेंज शिफ्ट। वो बोल रहा है कि भाई अब मैं रेंज शिफ्ट कर रहा हूं, अब यहां से मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, राइट। और कुछ ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम भी बड़ा होने लगे, राइट। यहां पे ग्रीन वॉल्यूम था, राइट, यहां पे भी एक ग्रीन वॉल्यूम था, लेकिन उसको कंफर्मेशन नहीं मिला। सो ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो प्राइस, अब ने क्या क्या चीजें कवर की अभी तक? हमने प्राइस, पैटर्न, प्राइस को कवर किया, पैटर्न को कवर किया, इतने सारे पैटर्न्स देखे हमने, फिर वॉल्यूम को चेक किया, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, फिर मोमेंटम, RSI को चेक किया, राइट। अब वॉलेटिलिटी, बॉलिंजर बैंड्स को चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ लेट्स लुक एट, इसको निकाल दो सारी चीजों को।
अब जब भी आप देखोगे कि जब भी प्राइस नीचे की तरफ होता है, नीचे जाता है, तो बैंड्स भी नीचे जाते हैं। एक बैंड नीचे जा रहा है, ये बैंड भी नीचे जा रहा है, बॉलिंजर बैंड्स, वॉलेटिलिटी बैंड्स, ये भी नीचे जा रहा है, बराबर। अब जब मार्केट साइडवेज जाता है तो बैंड्स फ्लैट हो जाते हैं। कैन यू सी दिस? फ्लैट। ये वापस नीचे जा रहा था और ये वापस नीचे जा रहा था, बट अब लास्ट में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है, फ्लैट, और यहां से भी फ्लैट। तो ये भी बता रहा है कि भाई अभी ये कंसोलिडेट करेगा, अभी नीचे नहीं जा सकता या नहीं जाएगा, राइट। सो वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो गेटिंग लोअर ऑन द लोअर साइड, मतलब नीचे की वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी है। अब या तो ये साइडवेज जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अब साइडवेज तो जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के क्या क्या सिग्नल्स है? एक तो वॉल्यूम बता रहा है ग्रीन वॉल्यूम, एक तो कैंडल बता रहा है ग्रीन कैंडल, एक तो रेंज शिफ्ट बता रहा है रेंज शिफ्ट हो रहा है 40 पे, मंथली सपोर्ट पे बैठा है, राइट। और यहाँ पे 3 शैडोज है। अब मेरे को इसको ट्रैक करना है कि ये मेरा कैंडिडेट हो गया कि भाई ये पूरा एनालिसिस हो गया। इतना करने के बाद सोचना है कि लूँ कि नहीं लूँ। हम लोग कैसे लेते, अरे उसने बोला ना ले ले 2 लॉट, वैसा नहीं करना, इतना डिटेल में जाना है। अब मैं सोचूंगा कि मेरा एंट्री कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। ये सब करने के बाद एक ट्रेड लिया जाता है, राइट। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बाकी इसके अलावा कुछ कर रहे हो उसको बोलते हैं सट्टा, गैम्बल, स्पेकुलेशन, राइट। आग बंद करके तुक्का मारना। इतना डिटेल एनालिसिस करने के बाद भी गलत हो सकते हैं। हमने ले लिया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ऐसा भी हो सकता है और होता है, राइट। बट क्या ये काम करने को लिए तैयार हो आप, तभी जाके इस मार्केट में आप सक्सेसफुल बन सकते हो, राइट। सो दिस वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वन स्टॉक। वैसे सारे स्टॉक्स का करना है, राइट। ये मैंने रैंडमली पकड़ा। अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी मंथली 40 पे है, जिसको हम वैल्यू बाय बोलते हैं। ये शायद मैंने लास्ट वीक जब सेशन किया था तभी भी बताया था। सो क्या आपको ये एनालिसिस पसंद आया? मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये स्टॉक खरीदना है, ना कोई रिकमेंडेशन दिया, ना कोई आपको टिप दिया। मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, राइट, फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, एंड देन वी सी वेदर देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, target, stop loss, everything has to be decided, then take a trade, and then you have some chances of becoming a successful trader, right? So this was Tuesday Technical Talk.